इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। कैंसर का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। हर एक व्यक्ति के मन में कैंसर का खौफ होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैंसर कैसे हो जाता है? शरीर के किसी भी अंग में होने वाली कोशिकाओं की वृद्धि जब असीमित या फिर अनियंत्रित होने लगे तो वह कैंसर का कारण बन जाती है। वैसे तो शरीर की कोशिकाएं जरूरत के अनुसार विभाजित होती रहती हैं, परंतु लगातार वृद्धि होती रहे तो कैंसर का रूप ले लेती हैं। दोस्तों, कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, परंतु कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे जीवन की आदत बन चुके हैं। ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, जिससे कैंसर हो जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। आपकी यह आदतें एकदम सामान्य हैं, फिर भी आप यकीन नहीं कर सकोगे कि ऐसी आदतों से भी कभी कैंसर हो सकता है भला। हम ऐसी ही आदतों को आपके सामने रखते जाएंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखें, ऐसी आपसे गुजारिश है। कुछ लोग अपने हाइजीन के बारे में बहुत ही सख्त होते हैं। थोड़ा खाना खाया और दांत खुरेचने लगते हैं। कुछ लोग तो टूथपिक लेकर दांतों के बीच बार बार घुसाते रहते हैं। इस आदत से दांत और मुंह तो स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। संशोधन यह कहता है कि ऐसा करने से आपके मसूड़ों को घाव लगते हैं। इससे फेफड़े का या फिर मुंह का और कोलेट्रल कैंसर होने का खतरा बन सकता है। आपको मुंह साफ ही रखना है तो एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले हल्का ब्रश कर ले, या फिर नमक के पानी से आप 1 या 2 बार गर्रारा कर ले। इससे मुंह स्वच्छ हो जाएगा। दोस्तों, एक सर्वे ऐसा हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि जो लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े हुए बिना बैठे रहते हैं, उन लोगों को पेट का या फिर फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा 10 से 20% तक रहता है। बैठे बैठे जिन लोगों को काम रहता है, वह लोग बीच बीच में खड़े होकर 5 मिनट तक घूम आए और वापस काम में जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। देर रात तक लेटे लेटे टीवी शो देखकर ही सोने की खराब आदत पड़ चुकी हो तो आपको फौरन बदल देनी चाहिए, क्योंकि 2010 में हुए एक रिसर्च के मुताबिक टेलीविजन स्क्रीन से निकल रही आर्टिफिशियल रोशनी खतरनाक होती है, जो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर कर सकती हैं। इसीलिए टीवी स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। खास करके आपको अंधेरा करके तो कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी या फिर सिगारेट पीता है और आप उसका धुआं जाने अनजाने में ले रहे हो, तब भी आपको कैंसर का खतरा होता है। ठीक वैसे ही आप स्ट्रॉन्ग सेंटेड अगरबत्तियों का मजा ले रहे हो तो भी इसके धुएं से आपको खतरा है। लंबे अरसे तक ऐसा धुआं आपकी सांस में जाए तो कार्सिनोमा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है, उसका खतरा रहता है। अगरबत्ती की खुशबू आप कभी कभी ले तो वो अच्छा है, लेकिन इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, आपके कपड़ों को धोने की बात आए तब बार बार ड्राई क्लीनिंग करवाने का विकल्प भी सलामत नहीं है। संशोधनों के मुताबिक ड्राई क्लीनिंग में उपयोग में लिए जाते केमिकल्स की वजह से चमड़ी का कैंसर हो सकता है। दोस्तों, पानी कम पीने से भी कैंसर का खतरा होता है। यह आपको शायद मालूम नहीं होगा। दरअसल पानी पीने के कारण शरीर से मूत्र मार्ग के द्वारा अशुद्धियां बाहर निकलती रहती हैं। इस प्रोसेस से आप ब्लैडर कैंसर से बचते रहते हो, लेकिन आप पानी से हाइड्रेटेड रहते हो तो शरीर को अन्य रोगों के सामने लड़ने में भी फायदा मिलता रहता है। तो आप केवल कैंसर के लिए ना सही, परंतु पूरे शरीर के लिए रोजाना 8 से 10 ग्लास भर के पानी अवश्य पिए। चावल को पकाने से पहले कुछ लोग गर्म पानी से धोते हैं। चावल जल्दी चढ़ जाए इसलिए ऐसा करते हैं तो वह ठीक है, लेकिन आपको इसके अलावा और भी एक कारण बताएं तो ऐसा करने से चावल के अंदर रहता आर्सेनिक नाम का तत्व निकल जाता है। आर्सेनिक तत्व नियमित रूप में अगर शरीर में जाए तो कैंसर का खतरा रहता है। इसीलिए चावल को पकाने से पहले गर्म पानी से अवश्य धोना चाहिए। कुछ लोग रोज फूड सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। यह डॉक्टर की बताई गई मात्रा में लिया जाए तो ठीक है,
लेकिन इससे ज़्यादा लिया जाए और अधिक प्रकार के सप्लीमेंट लिए जाए तो यह आदत आपको कैंसर का शिकार बना सकती है। इसी प्रकार से कार्बोनिक ड्रिंक, मीट, अल्कोहल, माइक्रोवेव से बनाई गई पॉपकॉर्न जैसी चीज़ों का नियमित इस्तेमाल किया जाए तो भी कैंसर का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। पूरा दिन हम मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। रात को सोते वक्त भी हम मोबाइल फ़ोन को छोड़ते नहीं हैं। कुछ लोग तो हाथ में फ़ोन लेकर ही कब सो जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता है। आप यह बात अवश्य ध्यान में रखें कि कम से कम सोते वक्त आप मोबाइल फ़ोन से कम 5 से 8 फीट का अंतर जरूर से रखें, क्योंकि मोबाइल से निकल रही रेडियो फ्रीक्वेंसी की किरणें आपको ब्रेन कैंसर कर दे इतनी सक्षम होती हैं। दोस्तों, कैंसर ऐसी बीमारी है कि जिसका पता आपको 1 दिन में या फिर 6 महीने में भी नहीं लगता है, क्योंकि कोशिकाओं का हद से ज़्यादा वृद्धि हासिल करना धीमी प्रक्रिया है। इसलिए कैंसर होने में भी देर लगती है और इसके संकेत भी आपको जल्द नहीं दिखते हैं। कुछ लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती है तो इन आदतों का असर कभी हो भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। और जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी नहीं है उन लोगों को तुरंत ऐसी चीज़ों से असर होता है। तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि ऐसी आदतों से आपको कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यह ऐसी आदतें हैं जिसे हम छोड़ सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आप सबका दिन शुभ रहे।